गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं के गणित। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 17 क्षेत्रमिति परिमाप। तो इस प्रश्नवाली में आगे पिछले सवाल को हम लोग बता चुके हैं। अब बताएंगे प्रश्न क्रमांक 6। आप लोग अपने पुस्तक में देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 में दिया गया है, यह है एक आकृति, बंद आकृति, जिसमें माप जो है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। अब हमको इसमें परिमाप ज्ञात करना है, तो हम लिख लेंगे परिमाप बराबर, देखते हैं ये इतने का माप दिया है 2 सेंटीमीटर, लिख लेंगे यहाँ पे 2। सभी मापों को जोड़ना है, तो इतने का माप दिया है 2 सेंटीमीटर, फिर इतने का माप दिया है 2 सेंटीमीटर, फिर इतने का, फिर इतने का, फिर इसका, फिर इसका, 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 इसका। लेकिन इस सब का माप तो दिया गया है, लेकिन इस वाले भाग का माप नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी माप निकालेंगे। तो इसका माप ये वाली होगी। ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। तो चलिए सभी को एक साथ लिख लेते हैं, फिर जोड़ लेंगे। 2 सेंटीमीटर, 2 धन 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 2। अब इसका माप है 2 सेंटीमीटर, उसी प्रकार इसका माप है 2 सेंटीमीटर, इसका माप है 2 सेंटीमीटर, इसका भी 2 सेंटीमीटर और इसका भी 2 सेंटीमीटर। तो चलिए अब जोड़ लेते हैं। 2 और 2 हो गया 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 2 हो गया 8 और 2 हो गया 10, 10 और 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 और 2 हो गया 18, 18 और 2 हो गया 20, 20 और 2 हो गया 22। लेकिन हम इस वाले माप का नहीं लिखे हैं, तो उसको भी लिख लेते। इतने का हो गया 22। धन 2 धन 2, इस वाली 2 को लिख लेंगे धन 2 2 धन 2। तो उतने का मान हो गया 22। फिर इसको जोड़ेंगे, 22 और 2 हो गया 24, 24 और 2 हो गया 26, 26 और 2 हो गया 28, 28 और 2 हो गया 30, 30 और 2 हो गया 32। तो इस प्रकार से इस आकृति का परिमाप ज्ञात होता है 32 सेंटीमीटर। बच्चों आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 का 5वां सवाल। 5वां सवाल में सभी खंडों का माप दिया गया है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो चलिए माप लेते हैं। इस वाले खंड का माप दिया है 1 सेंटीमीटर, इसका माप दिया है 1 सेंटीमीटर, इसका भी माप 1 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ते चले जाएंगे। ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 17 18 19 और ये हो गया 20। यानी कि सभी खंडों का माप दिया गया है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को हम मिला के जोड़ेंगे तो इस आकृति का परिमाप निकलेगा बराबर 20 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 का 7वां सवाल। 7वां सवाल में दिया गया है खंडों का माप। इस वाले खंड का माप दिया है 2 सेंटीमीटर, उसी प्रकार से इस वाले खंड का माप 1 सेंटीमीटर, इस वाले खंड का माप 1 सेंटीमीटर, उसी प्रकार इस वाले खंड का माप 1 सेंटीमीटर। यानी कि ये तीनों खंडों का माप हुआ बराबर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर हुआ तीनों का। उसी प्रकार इस वाले खंड का माप और इस वाले खंड का माप और इस वाले खंड का माप दिया गया है 1 1 1, यानी कि
प्रत्येक इन तीनों खंडों का माप 1-1 सेंटीमीटर दिया गया है। उसी प्रकार से इस वाले खंड का माप और इस वाले खंड का माप 1 और 1 और 1, तीनों खंड का माप 1-1 सेंटीमीटर दिया गया है। मतलब ये तीनों खंड का माप बराबर 1 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से इस वाले खंड का माप दिया गया 2 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात करना है इस वाले खंड का माप। तो क्या करेंगे, ये इस खंड को एक खंड निकाल लेंगे। तो इस वाले खंड का माप हो गया 1 सेंटीमीटर। उसी प्रकार इस वाले खंड का माप 1 सेंटीमीटर, इस खंड का माप 1 सेंटीमीटर, उसी प्रकार से इस खंड के माप। इस प्रकार से ये एक खंड का माप 1-1 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे परिमाप निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, सभी परिमाप को एक एक करके जोड़ लेंगे। इस वाले खंड का माप लिख लेंगे 2 धन, ये 3 खंड है, 1 2 और ये 3, तो तीनों को लिख लेंगे। तो तीनों को एक एक बार जोड़ेंगे तो 1 2 और ये 3, कितना हुआ 3 धन। उसी प्रकार से इस तीनों खंड को जोड़ेंगे तो सभी एक एक खंड का माप 1-1 सेंटीमीटर है, तो वो हो जाएगी 3 सेंटीमीटर धन। उसी प्रकार से इस वाले खंड का माप भी 1-1 यानी कि 3 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से इस वाले खंड का माप लिख लेंगे 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 5 खंड है, 1 2 3 4 5, हम इसको एक एक ना लिखकर हम सीधा 5 लिख लेंगे, धन 5 सेंटीमीटर। चलिए जोड़ लेते हैं, 2 और 3 हो गया 5, 5 3 8, 8 और 3 हो गया 11, 11 और 2 हो गया 13, 13 5 हो गया 18। इस प्रकार से परिमाप ज्ञात हुआ 18 सेंटीमीटर। बच्चों आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में दिया गया है एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर व चौड़ाई 10 मीटर है। इसके किनारे किनारे एक खिलाड़ी 4 चक्कर पूरे करता है, तो उसने कितनी दूरी तय की होगी। चलिए हम एक आयताकार मैदान बना लेते हैं। ये है हमारा आयताकार मैदान, जिसमें आयताकार मैदान में जिसकी लंबाई है 25 मीटर व चौड़ाई है 10 मीटर। तो ये कोई बिंदु है, मैदान का एक किनारा है, इसको मान लेते हैं हम ए। अब इस मैदान में वो खिलाड़ी यहाँ पास खड़ी है। अब यहाँ से वो इस पूरे मैदान का वो चक्कर लगाता है, पूरे मैदान का। तो जाते जाते 25 मीटर गया, फिर 10 मीटर गया, फिर 25 मीटर गया, फिर 10 मीटर गया। इस प्रकार से वो पूरे मैदान का चक्कर एक बार लगाया। कितने बार? एक बार। अब एक बार जब चक्कर लगाया तो कितना चक्कर लगाया? देखो 25 25 हो गया 50, 10 और 10 20, यानी कि 70 मीटर। यानी कि वो एक चक्कर में 70 मीटर दौड़ता है। उसी प्रकार से सवाल में कहा गया है 4 चक्कर लगाना है, तो फिर वो दूसरा चक्कर लगाता है, तो दूसरे चक्कर में भी 70 ही लगाएगा वो, तो 70 मीटर, ये लिख लेंगे 70 मीटर। फिर तीसरा चक्कर लगाएगा तो 70 मीटर ही दौड़ेगा वो, क्योंकि मैदान ही हमारा उतना है, तो ये हो गया तीसरा चक्कर। उसी प्रकार से चौथा चक्कर लगाता है 70 मीटर। तो जब हम सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एक 7 चौक 28, यानी कि ये हो गया 280 मीटर। 280 मीटर। इस प्रकार से वो खिलाड़ी जो है वो 4 चक्कर में 280 मीटर दौड़ता है। अब इसी को हम गणितीय रूप में देखते हैं। चलिए, आयताकार मैदान का परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। अब देखेंगे 2 गुना लंबाई और चौड़ाई कितना है? 25 धन 10 मीटर। अब हम इसको जोड़ लेंगे, 2 गुना 25 और 10 हो गया 35, 2 गुणित 35 करेंगे तो 35 दूनी हो गया 70 मीटर। चूँकि खिलाड़ी जो है वो 4 चक्कर लगाता है पूरे मैदान का, तो यहाँ पे लिख लेंगे
4 चक्कर लगाता है। अब वो 4 चक्कर लगाता है तो हम क्या करेंगे, ये तो है आयत का परिमाप, तो आयत के परिमाप को 4 से गुना कर देंगे। चलिए 70 गुणित 4, यह हो गया 4 शून्य शून्य 7 चौक 28, यानी कि 280 मीटर। इस प्रकार से एक खिलाड़ी जो है वो पूरे मैदान का 4 चक्कर लगाता है तो वो 280 मीटर दूरी। इस प्रकार से यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे अगले पाठ में, तब तक के लिए जय हिंद।